हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में होने वाला है, जहां पे बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, यानी कि आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो पूरे इंडिया में, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो, इसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो एंड इसके बाद जो है यहाँ पर गवर्नमेंट सीट ले सकते हो बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूंगा। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो कल है, यानी कि 5 अगस्त 2023। ठीक है, तो जैसे ही आप इस वीडियो को देख रहे हो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा वीडियो के कि इसके लिए अप्लाई वगैरह कैसे करना है। तो आप कोशिश अपनी पूरी करें कि इसको आज जो है अप्लाई कर ले, इसका फॉर्म फिल करके इसका जो पेमेंट वगैरह करना है वो प्रोसेस कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो पूरा डिस्कशन करते हैं, कितनी टोटल सीट्स हैं, कौन कौन से कोर्स हैं, कब आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की कितनी फीस है, सिलेबस क्या रहेगा और कौन कौन से मतलब कोर्सेज में आपको एडमिशन यहाँ पर मिल सकता है। तो ये सभी चीज़ों का एक एक करके हम लोग डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं कि ये कौन सा कॉलेज है। ठीक है, तो इस कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़। ठीक है, तो इसकी लोकेशन जो है चंडीगढ़ है। अब सबसे पहले आपका एक डाउट आएगा कि इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, तो उसके बारे में भी अभी आगे देख लेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये चंडीगढ़ के आसपास ही कहीं रहेगा एग्ज़ाम सेंटर। तो अगर आप कहीं और स्टेट से बिलोंग करते हो तो हो सकता है कि आपको चंडीगढ़ ही एग्ज़ाम देने आना पड़े। तो फॉर्म फिल करने से पहले ये चीज़ ज़रूर एक बार समझ लेना। बाकी अभी देख लेंगे नीचे एग्ज़ाम सेंटर के बारे में इन्फॉर्मेशन जो भी लिखी होगी मैं आपको बता दूंगा। क्या पता मल्टीपल एग्ज़ाम सेंटर हो, अभी मैंने खुद भी चेक नहीं करा है। ठीक है, तो अभी हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। तो GMCH के नाम से इसको शॉर्ट में जानते हैं, GMCH चंडीगढ़। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एंड सही है, मतलब अच्छा कॉलेज है ये। ठीक है, तो इसका जो एग्ज़ाम है उसे हम GCET के नाम से जानते हैं, GMCH कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो GCET 2023 फॉर एडमिशन 2। तो कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर हैं जिनमें आपको इसके थ्रू एडमिशन मिल सकता है। तो पहला है BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसे आप कई बार BMLT भी बुलाते हो, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। वो एक जैसा ही है लगभग, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो BMLT कोर्स हो गया। उसके बाद है BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे। ठीक है, तो एक्सरे टेक्नीशियन वाला जो कोर्स होता है वही है ये। और उसके बाद है एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स। ये वाला काफ़ी अच्छा कोर्स है जो कि बहुत ही गिने चुने कॉलेजेस में, एंड इसका स्कोप भी आगे काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको सपोज फ्यूचर में ये कोर्स मिलता है तो काफ़ी सही रहेगा। ठीक है, बाकी BMLT वगैरह ये सब कॉमन कोर्सेज हैं, ये आपको हर किसी प्राइवेट कॉलेज में भी मिल जाएगा, लेकिन एनेस्थीसिया और OTT टेक्निक्स ये वाला कोर्स आपको हर जगह नहीं मिल पाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बी ऑप्टोमेट्री, यानी कि आइज़ वाला जो कोर्स है, मतलब ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होते हैं जो आइज़ का इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं। ठीक है, ये भी कुछ इतना खास कोर्स नहीं है, बस ये है कि अगर आपको कुछ नहीं मिला एंड गवर्नमेंट से मिल जाता है तो ठीक ही रहेगा। बट इसका कुछ इतना खास स्कोप इसलिए नहीं है क्योंकि ये भी काफ़ी आम कोर्स है, सभी आजकल गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में अवेलेबल है। तो कोर्स ऐसा करो जो ज़्यादा जगह अवेलेबल ना हो एंड फ्यूचर में उसकी डिमांड ज़्यादा हो, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो। एंड लास्ट में है BSc नर्सिंग। ठीक है, BSc नर्सिंग देखो अभी भी काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है। डिमांडिंग कोर्स इसलिए क्योंकि BSc नर्सिंग करने के बाद आपके पास गवर्नमेंट फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, लाइक नर्सिंग ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, एम्स का नॉर्सेट एग्ज़ाम है। बाकी भी जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जैसे KGMC लखनऊ हो गया, KGM लखनऊ, ठीक है, या फिर आपका जिपमर हो गया, ठीक है, या फिर सेफाई हो गया यूपी में। तो इस तरीके के काफ़ी सारे मतलब हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज आती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ी सी मेहनत करनी है BSc नर्सिंग करने के बाद, एंड आपकी गवर्नमेंट जॉब जो है यहाँ पर सिक्योर हो जाती है। तो इसलिए BSc नर्सिंग सब कोर्सेज के कंपैरिजन में काफ़ी सही और स्टेबल कोर्स है। ठीक है, और ये इनकी देखो ऑफिशियल वेबसाइट है gmch.gov.in, एंड इस वेबसाइट पे जाके ही आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना होगा। gmch.gov.in इस वाले वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एडमिशन्स वाला एक सेक्शन दिखेगा, एडमिशन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन करके, एंड वहीं से जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी BSc नर्सिंग जो भी होगा। अभी ये वाला कोर्स के बारे में भी लिंक वहाँ पर आ रहा होगा, तो इसी तरीके से आपको करना होगा। बाकी किसी को फॉर्म वगैरह में कुछ भी हेल्प चाहिए हो, लाइक लिंक वगैरह नहीं मिल रहा, तो मेरे को इंस्टा पे भी DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम की ID आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने अब यहाँ पर फ़ीस देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी है।
तो देखो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है आपकी 2000 रुपीज़ जनरल और अदर कैटेगरीज़ के लिए, ठीक है। और मतलब एससी कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है, एंड एससी कैटेगरी को छोड़ के बाकी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ठीक है, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो या और कोई अदर कैटेगरीज हो, तो उनके लिए 2000 रुपये प्लस बैंक चार्जेस इफ़ एनी, यानी कि बैंक का अगर पेमेंट गेटवे का जो भी 10-15 रुपये का चार्ज होता है वो आपका यहाँ पर लग सकता है, ठीक है। तो ये आपकी फ़ीस के बारे में इन्फॉर्मेशन रही। तो आपके जो हैं एप्लीकेशन फॉर्म के 2 पार्ट हैं, ठीक है। पहला पार्ट 1 इन्होंने लिखा है टू बी फिल्ड फॉर अपीयरिंग इन GCET 2023, एंड उसके बाद पार्ट 2 है to be filled by candidates who qualify GCET 2023 for appearing in counseling for admission to various courses, ठीक है। तो पार्ट 1 मतलब ये है कि अभी जब आप फॉर्म भर रहे हो एग्जाम से पहले आपको ये वाला फॉर्म भरना होगा, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 कुछ नहीं है, वो खाली कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। उसके बाद क्या है, जब आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा एंड अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो, आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं कि आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो फिर आप पार्ट 2 के लिए यानी कि काउंसलिंग वाले पार्ट के लिए रजिस्ट्रेशन बाद में करोगे एग्जाम होने के बाद, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी फ़ीस के बारे में बात हो गई। अब यहाँ पर टेंटेटिव स्केड्यूल देख लेते हैं। तो डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑनलाइन और जो आपका फॉर्म सबमिशन है वो 25 जुलाई से यहाँ पर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो मुझे पहले इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता थी, बट मैं कुछ रीजंस की वजह से इस पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो मैंने आज सोचा क्यों ना आज कर दूँ, क्योंकि कल इसकी लास्ट डेट है एंड आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी होंगे जिनको इस साल कहीं पर भी अभी तक कॉलेज वगैरह नहीं मिल पाया होगा, एंड अगर वो एक लास्ट ट्राई यहाँ पर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो 5 अगस्त शाम को 4 बजे तक इसकी डेडलाइन दी है इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की, और फीस वगैरह जो भी आपको करनी है, ठीक है। और उसके बाद है डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर GCET 2023 एंट्रेंस टेस्ट। तो ये 7 अगस्त को लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट आने का मतलब क्या है कि देखो फॉर्म में किसी ने जैसे फॉर्म किसी ने इनकम्प्लीट भरा है, किसी ने पेमेंट नहीं करी, या किसी ने डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड नहीं करे, या किसी के फॉर्म में कुछ गड़बड़ है, तो वो लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, एंड बाकी जिन्होंने सक्सेसफुली अपना फॉर्म सबमिट किया होगा उनका जो लिस्ट में नाम है वो आ जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है, बस फॉर्म आपको सही तरीके से भरना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करने हैं, एंड नहीं करोगे तो फिर उस लिस्ट में नाम नहीं आएगा, एंड उस लिस्ट में नाम नहीं होगा तो फिर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पर 10 अगस्त 2023 को आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो एग्ज़ाम है आपका होगा वो 19 अगस्त को होगा, यानी कि 19 अगस्त को सैटरडे है उस दिन, और शाम को 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का करवाया जाएगा। और रिज़ल्ट यहाँ पर 22 अगस्त को आ जाएगा। और उसके बाद जो आपका काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होगा वो 23 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में होगा। और उसके बाद काउंसलिंग के लिए जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे उनकी लिस्ट 1 सितंबर को आएगी, और फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो 5 सितंबर 2023 को करवाई जाएगी। बाकी आगे की जितनी भी काउंसलिंग के राउंड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। बाकी ये इनकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर मान लो आपको कुछ भी फॉर्म फिलिंग वगैरह में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, या इस एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो यहाँ पे जो टेलीफोन नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इन पे आप कॉल करके इनसे बात कर सकते हो। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर सीट्स की कोटा की, यानी कि ऑल इंडिया वाला कैंडिडेट जो है उनके लिए कितनी सीटें हैं यहाँ पर, और बाकी जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कितनी सीट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 कोटा दिखेंगे। पहला है आपका यूटी चंडीगढ़ पूल 85%। तो 85% जो सीट्स हैं वो चंडीगढ़ वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिजर्व की गई हैं, यानी कि जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी को बिलोंग करते हैं उनका वहाँ पर बोनाफाइड रेजिडेंट का सर्टिफिकेट है, या डोमिसाइल बोल सकते हो जैसा, ठीक है। तो जिनके पास चंडीगढ़ का वैसा डॉक्यूमेंट है तो वो 85% सीट्स के लिए मतलब उसके लिए राइट रखते हैं अपना। और बाकी अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं जो चंडीगढ़ को बिलोंग नहीं करते, जिनके पास चंडीगढ़ का परमानेंट रेजिडेंट प्रूफ नहीं है, तो वो जनरल पूल 15% कोटा में आएंगे, ठीक है। तो ये लिखा है रिमेनिंग 15% सीट्स विल बी फिल्ड फ्रॉम अमंग स्टूडेंट्स हु हैव पास देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट देन अदर देन दोज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, ठीक है। तो चंडीगढ़ वाला जो 85% कोटा है उसके लिए यही ज़रूरी है कि आपने 12th जो है वो चंडीगढ़ से किया होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने ये चीज़ लिखी है कि दोनों ही कोटा में 15% जो सीटें हैं वो यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई हैं। बाकी शायद अदर कैटेगरीज का रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है आगे, ठीक है।
तभी इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस भी जो है सिर्फ एससी कैटेगरी के लिए कम की है, बाकी अदर कैटेगरीज के लिए वही फीस है जो जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी इस तरीके का कोई भी रिजर्वेशन का आई थिंक बेनिफिट नहीं मिलेगा। और वैसे भी अगर अदर स्टेट को कोई अप्लाई कर रहा है अदर स्टेट कोटा में, सभी जनरल में आएंगे, ठीक है। और बाकी ये मिनिमम एलिजिबिलिटी वगैरह है कि 17 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बाकी इन्होंने लिखा है कि आपका जो 12th है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश इन चारों सब्जेक्ट की मिला के जो परसेंटेज है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 45% होनी चाहिए और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 40% होनी चाहिए। और बाकी जितने भी अदर कैटेगरीज हो गई वो सब जनरल कैटेगरी का क्राइटेरिया ही फॉलो करेंगे, ठीक है। और जिनका 2023 का रिजल्ट नहीं आया, अब तो सभी का रिजल्ट आ गया है, ठीक है, और तो वो भी एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। और बाकी एनआईओ से जिसने करा है वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और फिर अब आगे चलते हैं, ये कुछ इतना है नहीं मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो बाकी सिलेबस वगैरह आगे जाके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने जो है कोर्स वाइज सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जैसे बीएमएलटी वाला जो कोर्स है जो कि 3 साल का कोर्स है, उसमें इन्होंने दिया है कि यूटी चंडीगढ़ पूल के लिए जो टोटल सीट्स हैं वो 10 हैं, बाकी जनरल पूल के लिए जो है टोटल सीट्स 2 सीटें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, क्लियर है। बाकी उसके नीचे एलिजिबिलिटी लिखी है, चाहें तो एक बार आप प्रोस्पेक्टस खुद भी डाउनलोड करके इसको पूरा पढ़ लेना। उसी तरीके से मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे वाला जो कोर्स है उसमें भी 10 सीट्स आपकी यूटी चंडीगढ़ वाली हैं और जनरल पूल की जो सीट्स हैं वो यहाँ पर 2 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स है आपका मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है आपका एनेस्थीसिया ओटीटी टेक्निक्स में। तो इसमें 14 सीट्स हैं चंडीगढ़ वाले कैंडिडेट्स के लिए और बाकी अदर्स जो जनरल पूल सीट्स हैं अदर स्टेट्स के लिए वो आपकी 2 सीटें यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर 2 सीटें हैं हर कोर्स में, तो ये मत समझना कि यार 2 ही सीटें हैं क्या अप्लाई करना है। बट हाँ, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर कोई अगर यही सोचेगा कि 2 सीटें हैं तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यूटी चंडीगढ़ पूल के लिए यहाँ पर ऑप्टोमेट्री में 3 सीटें हैं और जनरल पूल के लिए 1 सीट है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा सीट्स हैं, तो यूटी चंडीगढ़ के लिए 51 सीट्स हैं यहाँ पर और जनरल पूल कोटा के लिए 9 सीट्स हैं। तो ये तो रहा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम जो है सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश में ही होगा, ये इन्होंने साफ साफ लिखा है। और पेपर में जो है आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखकर आप थोड़ा सा खुश हो गए होंगे क्योंकि चलो अप्लाई कर लेते, देखा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स यहाँ पर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है इन्होंने ये लिखा है कि आपका जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस होंगे और बायोलॉजी के 50 क्वेश्चंस होंगे। एंड बाकी ये सब जो नीचे लिखा है ना, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी 30 क्वेश्चंस, ये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जिन्होंने ऑलरेडी डिप्लोमा करा हुआ है। मान लो किसी ने ऑप्टोमेट्री का डिप्लोमा किया है, वो बैचलर इन ऑप्टोमेट्री करना चाहते हैं, तो ये सब उनके लिए, ठीक है। तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 12th वाले कैंडिडेट्स के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का इन्होंने प्रोसेस लिखा है, वही है gmcs.gov.in, इस वाली वेबसाइट पे जाके आपको सारी डिटेल्स इसकी मिल जाएंगे, ठीक है। और ये इन्होंने पूरा प्रोसेस दिखा हुआ है कि GMCH वाली वेबसाइट पे जाओ, उसमें एडमिशन्स वाला सेक्शन आएगा, उस पर क्लिक करो, फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लो अपना, फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड जो वो आपको ईमेल आईडी पे आ जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट लॉगिन वाले सेक्शन पे जाओ, वहाँ से लॉगिन करो एंड लॉगिन करने के बाद जो है आपको अपनी जो भी डिटेल्स वगैरह हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, ये सब अपलोड करना होगा। उसके बाद फ़ी पेमेंट करना, उसके बाद प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने बता दिया था 19 अगस्त को होगा और दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। वेन्यू देख लो, देखो वेन्यू यानी कि जहाँ एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। द वेन्यू ऑफ एंट्रेंसेस विल बी इंटीमेटेड ऑन द एडमिट कार्ड, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि एडमिट कार्ड पे बता दिया जाएगा। मतलब देखो मेरे हिसाब से होगा ये चंडीगढ़ में ही, वरना ये एग्ज़ाम सेंटर्स देते अलग अलग, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि आपको जो एग्ज़ाम है वो चंडीगढ़ में ही होगा, लेकिन चंडीगढ़ में जो है अलग अलग लोकेशन पे हो सकता है, ठीक है। मतलब कि चंडीगढ़ में हो सकता है ये लोग 10-15 स्कूल, कॉलेजेस या सेंटर्स हायर कर लेंगे एंड वहाँ पर अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे,
ठीक है। तो वेन्यू में इन्होंने कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो आप यही समझ के चलो कि आपका जो एग्ज़ाम है ये चंडीगढ़ में होने वाला है। ठीक है, बस इतना ही है और इतनी कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं, ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इतना ही है इसमें। ओके, तो आप चाहो तो इसमें कर सकते हो। एंड हाँ, फीस की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट ये भी है एक चीज़। ठीक है, कि यहाँ पर कोर्स की फ़ीस कितनी है। तो ये लिखा है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू पे फी एंड अदर ड्यूज एज बिलो। तो बीएससी कोर्सेज के लिए जो फ़ी है, एनुअल फ़ी, जिसमें आपका ट्यूशन फीस होगा, क्लिनिकल चार्जेस होगा, अमालगमेटेड फंड्स होगा, वो 9,579 रुपीज़ जनरल कैटेगरी के लिए है और 9,129 फॉर एससी कैटेगरी है। यानी कि जितने भी अभी हमने बीएससी कोर्सेज देखे, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो या फिर बीएससी नर्सिंग हो, तो जनरल कैटेगरी के लिए 9,579 रुपये उनको पे करने होंगे 1 साल के। ठीक है, एनुअल फ़ी है, 1 साल का होगा, जिसमें आपका ट्यूशन फ़ी, क्लिनिकल चार्जेस और अमालगमेटेड फंड्स होंगे। इसके अलावा थोड़ी बहुत फीस आपकी और हो सकती है, सपोज़ अगर हॉस्टल वगैरह होगा, मुझे नहीं पता यहाँ पर हॉस्टल है या नहीं है। ठीक है, तो जो भी है, मे बी हॉस्टल हो गई तो वो सब चीज़ें आपकी अलग रहेंगी। एंड बाकी मेस चार्जेस वगैरह होगा, एंड उसके अलावा भी आपके एग्जामिनेशन चार्जेस, ये सब चार्जेस जो भी हैं तो वो हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जब ट्यूशन फीस आप देख सकते हो कि 10,000 से कम है, तो यहाँ पर पूरा फीस स्ट्रक्चर ओवरऑल आपका कम ही रहने वाला है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं यहाँ पर इन्होंने कुछ लिखा है नहीं लिखा हॉस्टल का। हाँ, देखो इन्होंने लिखा है कि नो हॉस्टल फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू एनी स्टूडेंट एंड दे हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको हॉस्टल की कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, ये इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। तो आप ये मान के चलो कि लगभग 10,000 आपकी मतलब 9,500 कुछ रुपये ये फीस है आपकी। ठीक है, ट्यूशन फीस। इसके अलावा आप मान के चल सकते हो कि मैक्स टू मैक्स 4 से 5,000 रुपये आपका 1 साल का और खर्चा हो सकता है। कुछ और चार्जेस भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जामिनेशन चार्जेस हो गए या जो भी अदर चार्जेस हो गए, तो आप मान के चल सकते हो कि 15,000 रुपये लगभग आपकी 1 साल की यहाँ पर फीस रहने वाली है। ठीक है, तो काफ़ी सही अपॉर्चुनिटी है, अगर आप थोड़ी मेहनत कर ले तो यहाँ पे, तो आपको भी यहाँ पर सिलेक्शन मिल सकता है। ठीक है, ओके, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी ये कुछ फॉर्मेट वगैरह दिए हैं। ठीक है, इनकी ज़रूरत अभी तो नहीं पड़ेगी, बट हाँ, जिस कैटेगरी से आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे हो, वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, एक और अपॉर्चुनिटी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो चाहो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड कल लास्ट डेट है 5 अगस्त को शाम को 4 बजे इसकी विंडो क्लोज हो जाएगी। तो कोशिश यही करो कि वीडियो जैसे ही देख रहे हो आप, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। ठीक है, तो बाकी इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर मेरे को पता लगेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हो सकता है कि आप पता कि डेट वगैरह कुछ एक्सटेंड हो जाए फॉर्म फिलिंग की, बट कुछ श्योरली नहीं कहा जा सकता, इसलिए वेबसाइट आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट फ्यूचर में भी आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।